नमस्कार। गुरु तो आखिर गुरु होता है ना भाई। शिक्षक तो शिक्षक होता है, चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे वो एक आपके सामने हमारे रूप में हो शिक्षक, या फिर एक भाई के रूप में। मतलब जो सिखाता है वो शिक्षक ही होता है। चाहे वह किसी का भाई हो, चाहे वह किसी का पति हो, चाहे किसी का गुरु हो, किसी का पिता हो। बस वह अगर आपको सच में कुछ चीज़ें सिखा रहा है, अगर आपको चाहता है कि आप यह करेंगे तो ऐसे बनेंगे, तो मतलब कि वह आपका शिक्षक है। तो आप जो भी समझे हमें, अपना भाई समझें या फिर शिक्षक समझें, दोनों में से कोई एक ही समझ सकते हैं आराम से। अब ये सारी चीज़ें हम क्लास तो चला ही रहे हैं, क्लास तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन एक हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग को सच में उस डायरेक्शन में न जाने दें जो आप जाना चाहते हैं। क्योंकि हमने एक पहले भी क्लास बनाया था कि आखिर डीएलएड की कापियाँ कैसे लिखी जानी चाहिए, तो आपने देखा भी होगा उसे और उसको फॉलो भी करेंगे आप, हमें आशा करते हैं। लेकिन आज इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि सच में आपको क्या नहीं करना है। क्या करना है तो हमने बता दिया, क्या नहीं करना है अगर यह पता चल जाए तो आप वो चीज़ें नहीं करेंगे, तो उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे जो डायरेक्शन आपको जाना चाहिए। सबसे पहली बात है कि आप अपने दिमाग में यह चीज़ नहीं लाएंगे कि पेपर डिले हो रहा है, अब हमारा पढ़ाई नुकसान हो रहा है। हम पहले पढ़ के रखे हैं, अब अगर पेपर डिले हो रहा है तो हमारा पढ़ाई नुकसान होगा। यह चीज़ दिमाग में कदापि ना लाया करें कि आपका जो माइंड जो बना हुआ है ना, प्रेजेंट माइंड, वो खराब होने लगता है एक तरह से। उसका एक तरह से उसका दिमाग आप भटका देते हैं अपना, कि सच में जिधर जाना चाहिए उधर नहीं जा पाता है ना। तो आप सिर्फ फोकस कर लें, और एग्ज़ाम होना फिक्स है, अब डेट नहीं चेंज होने वाला है, इतना समझ लें। डेट फिक्स है यानी कि फिक्स है। 2-4 दिन में जो भी नोटिस आ जाए आपके सामने आ जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ें नहीं सोचेंगे, पहली बात। दूसरी बात याद रखेंगे, जितने क्लास आप कर रहे हैं, कितने बच्चों का कहना होता है कि सर हम मैथ के क्लास, मैथ में हमारा बैक लग जाता है, क्योंकि हम जब आप पढ़ाते हैं तो हम पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ भी आ जाता है, नोट भी बनाते हैं, लेकिन बाद में जब एग्ज़ाम बैठते हैं तो मन करता है कि ताक झाँक करें, उधर देखें, इसका देखें, उसका देखें, हमको लगता है मेरा गलत है, कैलकुलेशन गलत है। तो ना, ऐसा आपको तब लगता है जब आप रिवीजन नहीं करते हैं। रिवीजन बहुत मस्ट पार्ट है, मस्ट मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी स्टडी का। आप कम पढ़ते हो, लेकिन अगर उसको रिवाइज नहीं करते हो तो शायद कुछ चीज़ को आप न ग्रैप्स कर पाओ, जो बच्चा एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ के चला जाता है। समझ रहे हो? मतलब कि 10 बुक से पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही बुक को 10 बार पढ़ लो, यह बेटर है ना। आप एक ही वीडियो को, एक ही पूरे हमारे लेक्चर को पढ़ने के बाद आप बुक पे जुड़ जाते हो ना। ऐसा ना करें, हम इतना ज़्यादा दे देते हैं ना, हम खुद बोलते हैं, हम एक भी प्रश्न नहीं छोड़ते हैं अभ्यास का, चाहे वह आपके राजन सीरीज का हो, चाहे पवन सीरीज का हो, चाहे आपका अदर सीरीज, मतलब एक तरह से बुक का हो। बुक का निचोड़ तो पहले देते हैं। हमारा स्ट्रेटजी कुछ अलग होता है, क्योंकि हम चाहते हैं आपको सफल होते हुए देखना। हम ये नहीं चाहते कि आपको सिर्फ डीएलएड भर ही पढ़ाया जाए, आपको पास करा दिया जाए ना। हमारा मर्जी, क्योंकि हम यूपी टेट भी आके पढ़ाए हैं भाई, यूपी टेट का सारा सिलेबस पढ़ा है, सुपर टेट के भी लेक्चर, सी टेट का भी लेक्चर, सीडीपी स्टार्ट कर देंगे अभी। तो हमारा सिर्फ मकसद यह है कि हम बच्चों को सच में अगर पढ़ा दें पूरा पूरा डीएलएड, अगर वही बच्चा हमारा यूपी टेट का क्लास देखे ना, तो उसको लगे हाँ गुरु जी सही बता रहे थे यार। और हमने प्रीवियस ईयर पेपर भी 12-13 करा दिया है। आइए प्लेलिस्ट में, यूपी टेट के नाम से बना है, उसमें सब मिल जाएगा, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के नाम से सब कुछ मिलेगा आपको। लेकिन पहले तो आपका जो बेसिक है ना, यह 90% भाई बता तो रहे हैं। अगर आप इतना यह सोच के पढ़ोगे कि अभी हम डीएलएड ही कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कब करेंगे, सी टेट की तैयारी कब करेंगे, भाई मेरे भगवान, हम आपको यह बताना चाहते हैं, इतना समझ लीजिए। आप यह सोचना बंद करेंगे, फालतू नहीं। चांस सबको मिलता है लाइफ में, और सबको एक तरह से उसको क्रैक करने का भी चांस मिलेगा। मतलब आप सभी लोग एक तरह से लक्ष्य अपना पाएंगे अगर लगन से लगे हैं तो। अगर यह सोच के लगे हैं, कोई बंदा आपको यह बता रहा है अरे सीटेट का पूरा सिलेबस अलग है, तो इतना समझ लीजिए आपको बेवकूफ़ बना रहा है, अपना सेल करने के प्रयास कर रहा है आपसे, अपना बुक खरीदवाने का प्रयास कर रहा है। कोई चीज़ें आपको यह सोच रहा है कि भैया आप हमारे बुक ले लो, यूपी टेट का अलग से, डीएलएड का अलग से ले लो, सी टेट का अलग से ले लो। सी टेट का कोई बुक नहीं होता है, इतने याद रखें। 90 नंबर तो आपका माइंड स्ट्राइक होता है कि आप उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका कितना काम कर रहा है सी टेट के एग्जाम में। समझ रहे हैं ना। 90 नंबर कहीं कोई बुक से नहीं आता भाई, हम बता रहे हैं ना। 90 नंबर कोई बुक नहीं, ना आपका डीएलएड, ना आपका यूपी टेट, ना या आपका सुपर टेट। वो प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है। सच में आप अपने पापा के लिए क्या सोचते हो, ये कोई बुक में लिखा है? सच में आप अपने फादर मदर, भाई बहन, पति पत्नी के लिए क्या सोचते हो, ये सारी चीज़ें कई बुक में लिखा है? नहीं लिखा है ना। तो इसका मतलब साफ है कि आप उस समय क्या सोचोगे जिस समय आप अपने पापा के सामने आते हो तो डरने लगते हो। डरने का मतलब रिस्पेक्ट करना मात्र। आप तो ये करते हैं ना आप, बस वो चीज़ें आपको वहाँ सोचना है। अगर कोई बच्चा है गिर गया तो उसके समय आप क्या सोचोगे उस चीज़ को, कि बच्चे को उठाएं या ना उठाएं। अच्छा गिरे रहने देते हैं, पढ़े रहो बच्चा, पढ़े रहो पढ़े रहो, मन करेगा तो उठाएंगे, पढ़े देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपको उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड में, क्या जैसे आग लग गया घर में, तब वो तुरंत क्या डिसीजन लेना है, ये कहीं बुक में लिखा है क्या?
अब उस समय तुरंत करते हो, बुक का पढ़ा हुआ याद थोड़े करते हो, अरे बुक में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, आग लगने के बाद क्या करना है, तो तब पता चला घर राख हो गया, तो यह बुक में नहीं मिलेगा कहीं। तो वही प्रेजेंस ऑफ माइंड पैथोलॉजी के रूप में आपको हर एक सेक्टर से देखने को मिल जाता है सीटेट में। और कुछ नहीं होता है, जानवर के बारे में और बहुत सारी चीज़ें थोड़ी बहुत पूछा जाता है, तो वह चीज़ें आपको करना है। तो डीएलएड में पहली बात, आप किसी पे भरोसा नहीं करोगे, अपने मन से पढ़ाई करना है, जो चीज़ें हो रही होने देना है, और रिवीजन मस्ट है। जितना चीज़ें पढ़ ली हैं उसको रिवाइज करिए। अब रिवाइज बहुत ज़रूरी है भाई। हम आपसे 10 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार बोलेंगे। जितने क्लास हमने पढ़ा दिए हैं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़िए। जो बच्चे यह बोलते हैं सर आज पढ़ लिए, एग्जाम में भूल गया, सर कापी लेने का मन करता है, सर चीटिंग करने का मन करता है ना, आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो, इतना समझ लीजिए। तीसरी बात, एक चीज़ और याद रखनी है, आपकी लिखने की जो शैली है ना, जैसे कुछ बच्चे होते हैं स्टार्टिंग में तो बहुत सुंदर सुंदर लिखते हैं, लास्ट में जाकर थोड़ा सा घाल-मेल करने लगते हैं, पता नहीं क्यों, क्या दिमाग में आता है। भाई क्या करते हो जो इस तरह की घटनाएं करने लगते हो आप ना। आप स्टार्टिंग से जो चीज़ें हैं 2-3 पेज तक बहुत अच्छे से लिखिए, बहुत अच्छे से सुनहरा एकदम रच-रच के लिखिए, लेकिन उसमें भी आप उस चीज़ को लिखिए जो चीज़ सच में आपको बहुत अच्छे से आ रहा हो। टाइम कंज्यूम करिए, मतलब टाइम को बचाइए अपने, लेकिन उस चीज़ को पहले लिखिए जो एग्जामिनर के ऊपर बहुत बड़ा यहाँ से इफेक्ट डाल सकता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन तक चला जाता है वो चीज़। तो फर्स्ट इंप्रेशन और जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं उसको लास्ट में लिखिए, और जो चीज़ें बिल्कुल नहीं आती है ना उसको लास्ट में तो लिखिए, लेकिन बहुत अच्छे से लिखिए उसको भी, थोड़ी सी राइटिंग बनाकर, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। तीसरा गुण हो गया। चौथा गुण यह है, देखिए आप कहाँ जाते हैं एग्जाम देने, मान लीजिए कहीं दूर जाते हैं, आपका डाइट दूर है तो आप वहाँ पे एग्जाम देने जाते हैं, तो आप वहाँ पर जाने से मतलब कि मान लीजिए एग्जाम है 9 बजे का, आप निकले घर से 7 बजे और थोड़ा दूर है रास्ता, सफ़र दूर है, तो आप सोचेंगे पहुँच ही जाएंगे, चलते हैं, है ना। तो हो सकता है कि मान लीजिए ट्रैफिक हो गया, बारिश का मौसम, जैसे पिछली बार था, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम छूट गया था, लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक दिन पहले पहुँचो, भाई हमारे साथ भी हुआ है, हम बहुत रोए हैं, ऐसी बात नहीं है, हमारा सिलेक्शन होते होते रुका है। हाँ, सिलेक्शन होते होते क्या, अब वो चीज़ें हो गई तो हम आपको वो चीज़ें नहीं बता सकते अपनी पुरानी बातें, क्योंकि हमने बहुत झेला है, बहुत सारी चीज़ें हुई हमारे साथ तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में छाड़ दिया गया, है ना। तो समझ रहे हो ना, झेल रहे हैं, उस चीज़ को झेलेंगे, लेकिन लड़ते रहेंगे जब तक ये चीज़ नहीं मिल जाता हमको। अभी यहाँ पे है ना, ये चीज़ लेकर रहेंगे। तो आपको भी वो चीज़ें सोचनी है। क्या सोचना है कि भाई एग्जामिनेशन हॉल में, जहाँ पे एग्जाम अगर ज़्यादा दूर है तो कम से कम यह चीज़ें लेकर चलें दिमाग में कि अगर ट्रैफिक हो गया, अगर बारिश हो गया, अगर गाड़ी न मिला, तो हम कितने पहले निकलें कि वो चीज़ें हम हैंडल कर सकें। यानी कि 5 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, जितनी भी समय ले सकते हो ले लो, लेकिन हमको सुबह 9 बजे तक वहाँ पर 1 घंटे 2 घंटे पहले पहुँच जाना है सेंटर पर, 2 घंटे पहले। ये तो इसी हाल होगा जो यूपी टेट में हाल हुआ था, बच्चों का एग्जाम छूटा था 5-5 मिनट पहले, 2-2 मिनट पहले बच्चे पहुँच, 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद जो आए तो उनका एग्जाम छूटा था। तो यही हाल होगा। और डीएलएड में मौका अगर मिला है तो इसको खोना नहीं। कोई भी मौका हो, चाहे डीएलएड, चाहे यूपी टेट, चाहे सीटेट, चाहे सुपरटेट हो, चाहे केवीएस, चाहे डीएसएसबी, चाहे जो भी मौका हो, एनबीएस हो, चाहे जो भी मौका हो, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप डी भी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, कोई भी हो, तो उसको छोड़ना नहीं हमको। एग्जामिनेशन हॉल में जो एग्जामिनेशन का समय है उसके 2 घंटे पहले पहुंचने का एक तरह से माइंड में कैलकुलेशन पूरा हो जाना चाहिए। अगर ट्रैफिक लगा, अगर बारिश हो गया, अगर मान लीजिए कुछ हो गया, घटना घटित हो गया, मतलब इस तरह से सारी दिमाग में सोच के बैठनी चाहिए। तो एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे प्रशिक्षु, एक अच्छे छात्र, स्टूडेंट का यह काम होता है। 1-2 दिन पहले भी पहुंच सकते हो आप वहाँ पर, रूम लेकर बकायदे, या फिर मंदिर वगैरह में बैठकर अपना पढ़ाई कर सकते हो। भाई इतना स्ट्रगल तो किया जा सकता है। तो ये हो गया चौथा। इसके बाद 5वां नंबर सबसे बड़ी चीज़ है, आपको याद रखना है कि आप सच में जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो आपके दिमाग में एक प्रेशर बना होता है कि कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसा नहीं आएगा, है ना, कैसा आएगा, कैसा नहीं आएगा। तो उस चीज़ को आप कैसे एक तरह से ख़त्म कर सकते हो, अपने उस हुड़ुक को, हुड़ुक बोलते हैं लोग गाँव की भाषा में, हुड़ुक कैसे ख़त्म कर सकते हो कि भैया अब हमारा एग्जाम आ गया सर पे, तो टेंशन बना के रखते हो। बाद में पता चलता है कि क्वेश्चन ही हमने सॉल्व करके आया, और जैसे एग्जामिनेशन के बाहर, अरे क्या किए हो बच्चा, मतलब भाई दोस्त से डिस्कशन करो, क्या करे मनुआ, ये कैसे क्वेश्चन किए हो, तो बोलेगा अरे सर जी, अरे सुनुआ जानते नहीं, ये प्रश्न का ही राइट है, अरे हम तो ये लगा दिए, लगे उसी में, फिर दिमाग डिस्टर्ब होगा, फिर अगला पेपर होगा तो भी डिस्टर्ब होगा। तो इस तरह से छोटी छोटी गलतियों को बचाने से अच्छा है कि आप जो पौष्टिक आहार लें, खाना खाकर जाएँ, भोजन, वह हो सके तो बहुत थोड़ा सा खाओ, मतलब जो काम चल सके, इतना सा खाओ कि बस हम पेपर देकर आएंगे तभी पूरा का पूरा पेट भर खाना खाएंगे। कितने लोगों के वहाँ पर खा के जाएंगे, पहले चलेंगे वहाँ पे हकड़ेंगे, सुतेंगे, हाँ सोएंगे, फिर उसके बाद उठेंगे तो देखेंगे अरे हो गया, 1 घंटे से बैठा के रखा है ससुर, आप चलते एग्जाम करते हैं, पेपर देते हैं। तो यह चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हल्का फुल्का खाना खा के जाओ, जिससे कि वहाँ पर आपका जो फ्रेश है माइंड, रिफ्रेश रहे और अच्छे तरीके से सोच सको।
ठीक है ना, हल्का फुल्का खाना, थोड़ा एक आध बॉटल पानी रख लो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके साथ। तो ये चीज़ें हो गई, ये 5 चीज़ें आपके लाइफ में होनी चाहिए एग्जाम देते समय बस। अब हमने यह नहीं बताया है कि सच में आपको क्या करना है, हमने बता दिया है किस प्रकार से कॉपी लिखनी है। आज हमने वो बताया है सच में जो आपको नहीं करना चाहिए, उसमें हमने ये भी बताया है सच में आप क्या करोगे। तो ये पांचों बातें आपके दिमाग में रहेगा तो आप हमेशा ही हमेशा एग्जाम में बहुत बेस्ट करोगे। ठीक है, तो चलिए विदा लेते हैं। अगर कोई एक बच्चे, 2-3 बच्चे, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि सर बताइए क्या ना करें, तो हमने कहा भाई एक वीडियो बना ही देते हैं, बच्चे हैं, क्लास सारे देते हैं तो एक वीडियो आता है। तो चलिए आपके लिए था, अब आप इसे शेयर करेंगे अपने मैक्सिमम बच्चों, मतलब साथियों तक पहुँचाएंगे इस चीज़ को, जिससे कि उनको अच्छा लगे सारी चीज़ें। और आशा करते हैं आप लोग अपने भाई बहन घर जितने भी हैं वहाँ पर इस चीज़ को पहुँचाएँ, और मतलब एक तरह से हमारा प्लेटफॉर्म बड़ा होना चाहिए। धन्यवाद।